वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम स्टार्ट किया था और उसमें हमने इस एल्गोरिदम की एक एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी एल्गोरिदम को दोबारा डिस्कस करेंगे और उसमें एक हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे और होपफुली इस एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास मल्टीपल नोड्स जो है वो गिवन है और उन नोड्स को हमने कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसमें हमारा जो स्टार्ट नोड है दैट इज ए। और एक चीज और जो यहाँ पे रिपीट करते चलते हैं वो ये है कि हम नोड्स को वर्टिसेस का नाम भी देते हैं और इन वर्टिसेस को जिन स्ट्रेट लाइंस से हमने कनेक्ट किया हुआ है दीज लाइंस आर आल्सो कॉल्ड एजेस। So we can alternatively call our these nodes vertices and we can say that the lines which are connecting these vertices are called edges. तो इसमें चूंकि मल्टीपल नोड्स हैं जिनको हमने लाइंस से कनेक्ट किया हुआ है या एजेस से कनेक्ट किया हुआ है, हर एज की डिफरेंट कॉस्ट है। So there could be multiple paths from this starting node to any destination node which can be selected as a destination. Like we can select any of these nodes as our destination node. So let's start solving this example. सबसे पहले हम अपने स्टार्ट नोड को करंट नोड अज्यूम करेंगे और करंट नोड हमारा जो भी होगा वो हम इस कॉलम में राइट करेंगे। तो पिछली एग्जांपल के अंदर चूंकि हमने अपनी उसी जो हमारी फिगर थी उसको ही हमने मॉडिफाई कर लिया था, हर नोड की कॉस्ट उसी नोड के साथ ही हमने एनोटेट कर ली थी, लेकिन हम यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करेंगे और इसमें हमने एक राइट साइड पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है और इसमें हम अपनी जितनी भी कॉस्ट हैं एसोसिएटेड जो कि नोड्स की एसोसिएटेड कॉस्ट हैं उनको यहाँ पे राइट करेंगे और अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो वो यहीं पे करेंगे हम। सबसे पहले हम अपना जो स्टार्ट नोड है उसको करंट नोड कंसिडर करते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि इस स्टार्ट नोड से ए तक जाने की जो कॉस्ट है दैट इज जीरो कॉस्ट, तो हम वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर यहाँ पे राइट कर लेते हैं और चूंकि ये हमारा करंट नोड है तो हम इसको एक बॉक्स से हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे नाउ वी हैव अज्यूम्ड दैट ए इज आवर करंट नोड और अब हम इसके जितने भी नेबर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट द नेबर्स ऑफ दिस नोड ए आर B, D एंड C। तो इन तीन नोड्स के अलावा कोई और नोड नहीं है जो कि डायरेक्ट A के साथ अटैच हो, तो सिर्फ ये तीन नोड ही A के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। तो सबसे पहले हम B को देखेंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर B जो है वो सबसे पहले आ रहा है। तो A से B तक जाने की जो कॉस्ट है दैट इज 8 यूनिट्स, तो वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और इसी तरह A से C तक जाने की जो हमें कॉस्ट पड़ेगी दैट इज 2 यूनिट्स, तो वो 2 यूनिट्स हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और इसी तरह डी तक जाने की जो हमें कॉस्ट पड़ेगी दैट इज 5 यूनिट्स एंड वी विल राइट 5 बिलो द डी। तो हम यहाँ पे कॉस्ट जो राइट कर रहे हैं उसमें हम हर वैल्यू के साथ सबस्क्रिप्ट में ए राइट कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि ए से डी तक जाने की जो कॉस्ट है दैट इज 5 यूनिट्स। और चूंकि ये तीन नोड्स ही वो नोड्स थे जो कि डायरेक्टली ए के साथ कनेक्टेड थे, तो बाकी अगर हम ए से ई तक देखें तो चूंकि ए से ई डायरेक्टली नहीं कनेक्ट तो हम ई की जो कॉस्ट है उसको इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे और वी विल राइट इनफाइनाइट बिलो द नोड ई। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एफ को देखें तो ए से एफ तक जाने का डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है, डायरेक्टली ए और एफ आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरीके से हम एफ के लिए भी इनफाइनाइट कॉस्ट राइट करेंगे और इस तरह बाकी जी और एच के लिए भी हम इनफाइनाइट कॉस्ट जो है वो राइट कर लेंगे। और इस इनफाइनाइट कॉस्ट यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि अभी तक हम ई एफ जी और एच इन नोड्स को अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। अभी हमारे पास सिर्फ हमारा करंट नोड ए था और इस करंट नोड ए के जितने भी नेबर सेल थे या नोड थे उनको हमने एक्सप्लोर कर लिया है और उन नोड्स तक जाने की जो कॉस्ट है उसको हमने राइट किया है। क्योंकि हमने ए को अपना करंट नोड कंसिडर किया था और करंट नोड कंसिडर करने के बाद इसके सारे नेबर्स को हमने एक्सप्लोर कर लिया हुआ है कि किस नेबर तक जाने की कितनी कॉस्ट है। अब हमारा जो अगला टास्क है वो ये है कि हम इन नेबर्स में से कोई एक नेबर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके मजीद आगे जो एडजेसेंट सेल्स हैं या नोड्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इसमें सेलेक्ट करने का जो रूल है वो ये है
कि इन तीनों नेबर्स में से जिस नेबर की कॉस्ट सबसे कम है उसको अब हम अपना करंट नोड कंसिडर करेंगे और उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास चूंकि 2 जो कि एसोसिएटेड है सी के साथ, तो सी तक जाने की कॉस्ट सबसे कम है, तो हम इसको अब अपना करंट नोड कंसिडर करेंगे और उसके लिए हम इसको नेक्स्ट रो में राइट कर लेंगे और सी को अब हम अपना करंट नोड जो है वो कंसिडर कर लेंगे। एंड वी विल पुट अ बॉक्स अराउंड दिस मिनिमम कॉस्ट, और इस बॉक्स का ये मतलब है कि हम इस कॉस्ट को दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे और ये सी तक जाने की मिनिमम कॉस्ट है, क्योंकि अगर हम सी को किसी और रास्ते से अप्रोच करेंगे वो या तो बी के थ्रू होगा या डी के थ्रू होगा, तो ऑब्वियसली डी की वैल्यू भी ज्यादा है और बी की वैल्यू भी इस 2 से ज्यादा है। तो अगर हम सी को किसी और रास्ते से अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली उस रास्ते में ये वेट्स जो है वो ऐड होंगे, तो सी को हम दोबारा अप्रोच नहीं करेंगे और सी तक जाने की ये मिनिमम कॉस्ट है। सो दैट इज व्हाई वी हैव पुट अ बॉक्स अराउंड दिस वैल्यू। और अब हमने चूंकि सी को अपना करंट नोड कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे इस कॉलम में जो भी नोड आएगा दैट इज आवर करंट नोड। मतलब अब पहले ए हमारा करंट नोड था और अब सी हमारा जो है वो करंट नोड है। तो अब सी के हम नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो डायरेक्टली सी के साथ अटैच है। तो वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दैट कि सी के साथ जो नेबर्स अटैच है दैट इज ई एंड बी। और चूंकि हमने ये बात की है कि बॉक्सेस वाली वैल्यूज को हम दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन वर्टिसेस को अप्रोच करने के लिए हमें सबसे मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी और हम इनको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हम सी से ए तक जो है वो नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम सी से बी तक देखेंगे क्या हम सी से बी तक जा सकते हैं। तो ये हमारा सी पॉइंट है, तो बी तक हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, डायरेक्टली सी से बी कनेक्टेड नहीं है, तो हम जो प्रीवियस कॉस्ट है बी की उसी को दोबारा से राइट कर लेंगे। और b के बाद हम d को देखेंगे और c से d तक की जो वैल्यू है दैट इज 2, और हमें ऑलरेडी पता है कि c तक आने की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2। और इसी तरह अगर हम c के थ्रू d को अप्रोच करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट 4 पड़ेगी, मीन्स दिस कॉस्ट फ्रॉम a टू c एंड फ्रॉम c टू d। सो 2 + 2 4 कॉस्ट टोटल मिला के हमें जो कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी 4 यूनिट्स। तो हम अगर वाया सी डी को अप्रोच करेंगे तो हमें डी को अप्रोच करने की जो कॉस्ट पड़ेगी दैट इज 4, जबकि डी को ए से अगर अप्रोच करें हम तो 5 यूनिट कॉस्ट पड़ती है, वो डायरेक्ट पाथ है ए और डी का। तो क्योंकि ये कॉस्ट हमें कम पड़ रही है इस रास्ते से, तो हम इस कॉस्ट को मॉडिफाई कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो हम 5 की बजाय यहाँ पे 4 राइट कर लेंगे और साथ उसका सबस्क्रिप्ट सी, जिसका मतलब है कि डी को ये जो कॉस्ट 4 पड़ रही है दिस इज वाया सी। और इसी तरह नेक्स्ट जो नोड है हमारा दैट इज ई। तो ई तक आने की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगी दैट विल बी दिस 2 यूनिट्स प्लस दिस 5 यूनिट्स। तो वाया सी अगर हम ई को अप्रोच करेंगे तो हमें टोटल 7 कॉस्ट पड़ेगी और वो 7 हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। इससे प्रीवियस जो हमने इनफाइनाइट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने ई को इससे पहले एक्सप्लोर नहीं किया। सो वी विल अपडेट दिस एंड वी विल राइट 7। और उसके बाद नेक्स्ट एफ को अगर हम देखें तो C से F तक जाने का कोई डायरेक्ट वे नहीं है, तो हम वही वैल्यूज जो ऑलरेडी हमने इनफाइनाइट लिखी हुई है वो तीनों नोड्स के लिए हम राइट कर लेंगे, क्योंकि F, G और H तीनों को हम C से डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। तो अब हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। तो इसमें अब हमारे पास जो अवेलेबल नोड्स हैं उनमें से जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है उसको अब हम अगली रो में ट्रांसफर करेंगे और उसको हम अपना करंट नोड कंसीडर करेंगे। वी कैन सी के डी नोड जो है उसकी कॉस्ट सबसे कम है, तो इसको हम नेक्स्ट रो के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको अब हम डी को, क्योंकि डी की कॉस्ट सबसे कम थी, उसको अब हम अपना करंट नोड कंसीडर कर लेंगे और 4 को हम मार्क कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि डी को अप्रोच करने की जो सबसे कम कॉस्ट हमें पड़ेगी दैट इज 4 यूनिट्स और वो वाया सी पड़ेगी, और इससे कम कॉस्ट हमें डी को अप्रोच करने की नहीं पड़ सकती किसी और रास्ते से। सो अब हम इसको नेक्स्ट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो चूंकि अब हमने D को अपना करंट नोड कंसीडर कर लिया हुआ है, तो D के आगे कौन कौन से नेबर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि D के जो नेबर्स हैं वो B है, F है, G है और E है और C है और इवन A है। तो कुछ नेबर्स वो हैं जिनको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जिस तरह जिनको हमने बॉक्सेस से हाईलाइट कर लिया हुआ है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लाइक हम A और C को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब अगर हम सबसे पहले D से B तक का जो फासला है वो देखें, तो D तक आने की जो मिनिमम कॉस्ट है वो 4 है, और अगर हम D को 4 असाइन करेंगे D तक हम वाया C 4 कॉस्ट के साथ
यहाँ पे आ सकते हैं। तो आगे अगर हम बी तक जाएं तो हमें टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी उसके अंदर स्कोर के अंदर ये दो जो है हम जमा कर लें तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट होगी दैट विल बी 6। तो अब इस बी तक आने के दो रास्ते हैं, एक वाया ये है ए से सी तक, सी से डी तक और डी से बी तक अगर हम जाएं तो हमें जो कॉस्ट पड़ती है दैट इज 6 यूनिट, और अगर हम डायरेक्ट ए से बी तक जाएं तो हमें जो कॉस्ट पड़ती है दैट इज 8 यूनिट्स। तो दोनों में से जो कम कॉस्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 8 की बजाय हम यहाँ पे 6 राइट कर लेंगे एंड दैट इज वाया डी नोड। और उसके बाद सी को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसकी मिनिमम कॉस्ट हमने फिगर आउट कर ली हुई है, और डी को हम चूंकि करंट नोड रख चुके हैं। और उसके बाद हम डी से ई तक का फासला देखेंगे। डी तक आने की जो कॉस्ट है दैट इज 4, तो डी से अगर हम ई तक जाएंगे तो हमें जो ई की टोटल कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी 5 यूनिट्स। तो हमने ऑलरेडी ई की जो प्रीवियस कॉस्ट लिखी हुई है दैट इज 7, और 7 जो हमें कॉस्ट पड़ी थी दैट इज वाया सी। तो अब हमें डी से चूंकि 5 यूनिट्स कॉस्ट पड़ रही है जो कि 7 से बेहतर है, तो हम इसको अपडेट कर लेंगे और नोड ई को 7 की बजाय हम 5 यूनिट्स कॉस्ट जो है वो असाइन कर देंगे। और उसके बाद हम क्योंकि डी को हमने करंट नोड कंसिडर किया हुआ है तो नेक्स्ट हमारे पास नोड एफ है। तो एफ तक जाने की जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगी, तो यहाँ पे इस नोड तक आने की जो मिनिमम कॉस्ट है दैट इज 4, तो एफ तक जाने की जो हमें कॉस्ट पड़ेगी वाया डी दैट विल बी 10 यूनिट्स। तो हम इनफाइनाइट की जगह पे 10 यूनिट्स लिख लेंगे। और इसी तरह जी तक जाने की जो हमें कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी 4 + 3 7, तो वहाँ पे हम 7 राइट कर लेंगे। और इसी तरह एच को हम डी से डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट ही रहेगी। तो अगेन वही प्रोसेस हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो नोड्स हैं इनमें से ई नोड की कॉस्ट सबसे कम है, तो इसको अब हम करंट नोड मार्क कर लेंगे और ई को हम अपनी करंट वैल्यू वाली जगह पे ले आएंगे और इसकी कॉस्ट को हमने हाईलाइट कर लिया हुआ है। और अगेन हाईलाइट करने का मतलब ये है, तो ये बॉक्स यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है इसका मतलब ये है कि ई को हम जिस मिनिमम कॉस्ट से अप्रोच कर सकते हैं दैट इज 5। अब चूंकि हमने ई को अपना करंट नोड कंसीडर कर लिया हुआ है तो इसके जो हमारे नेबर्स हैं वो जी नोड है और उसके अलावा डी है। तो डी को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि डी को ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं और वो हमें मिनिमम कॉस्ट दे चुका है। और ई से क्या हम सी को अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, ई से हम सी को भी अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि सी की मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज ओनली जी। और उसके अलावा ये हमारे पास अभी तक बी नोड चलता आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ई से बी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया जा सकता, तो 6b को हम वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इन वैल्यूज को हम अब इग्नोर करेंगे और उसके बाद एफ तक जाने का फासला हम देखेंगे क्या हम ई से एफ तक जा सकते हैं। तो ई से एफ को हम अप्रोच नहीं कर सकते, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। उसके बाद ई से जी नोड तक जाने की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी वो दिस 5 यूनिट्स प्लस दिस 1, वो टोटल 6 होगी। तो ऑलरेडी जो हम लिख चुके हैं वहाँ पे जी को अप्रोच करने की वैल्यू वो वाया डी 7 थी। तो अब नए रास्ते से हमें जो कॉस्ट पड़ रही है इस 6 यूनिट्स, तो हम 7 की बजाय 6 राइट कर लेंगे एंड दिस पाथ इज वाया ई। और उसके बाद ई से चूंकि एच तक हम डायरेक्टली नहीं जा सके तो अगेन हम वहाँ पे इनफाइनाइट राइट कर लेंगे। और अब इस रो में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 6, तो दो नोड्स की वैल्यू 6 है, लाइक जी की वैल्यू भी हमारे पास 6 है और बी की वैल्यू भी 6 है। तो दोनों में से किसी एक को भी यहाँ पे हम आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 ई को भी सिलेक्ट किया जा सकता है जो कि जी नोड की वैल्यू है और 6 डी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है जो कि बी नोड की वैल्यू है। तो हम रैंडमली 6 बी को जो है वो मिनिमम कॉस्ट कंसिडर करते हैं और इसका नोड बी जो है उसको करंट नोड कंसिडर करते हैं। So we have selected 6B and B as our current node। तो उसके बाद हम देखेंगे कि B जो है वो F से कनेक्टेड है, तो B तक आने की जो मिनिमम कॉस्ट है दैट इज 6। और इसी तरह अगर हम F को अप्रोच करें तो 6 + 13 19 हो जाएगी। तो F की जो प्रीवियस कॉस्ट है दैट इज 10। तो चूंकि अब नई कॉस्ट जो हमें वाया B मिल रही है दैट इज 19 जो कि 10 से ज़्यादा है, तो हम 19 लिखने की बजाय जो प्रीवियस कॉस्ट है एफ की वही राइट कर लेंगे। और इसी तरह फिर हम बी से जी तक देखेंगे।
चूंकि B से G तक कोई डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 6E को हम वैसे ही राइट कर लेंगे, और उसके बाद H को देखें तो B से H का भी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, तो H को भी हम प्रीवियस वैल्यू जो है वो उसकी दे देंगे। अब इस रो में हमारे पास ये दो नोड्स हैं जिनको अब हम कंसिडर करेंगे। इसमें हमारे पास 6 जो है ये मिनिमम वैल्यू है और ये G नोड की मिनिमम वैल्यू है, तो G को अब हम अपना करंट नोड बना लेंगे। तो G को करंट नोड बनाने के बाद हम इसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो G के दो नेबर्स हैं, वो H और F है। तो F की जो प्रीवियस कॉस्ट है दैट इज 10 यूनिट्स, तो G की अब चूंकि करंट कॉस्ट 6 यूनिट्स है तो 6 प्लस दिस 2, तो G के थ्रू अगर हम F को अप्रोच करें तो हमें 8 यूनिट्स कॉस्ट पड़ेगी। तो F की प्रीवियस कॉस्ट 10 यूनिट्स थी, तो अब जो नई कॉस्ट हमें मिल रही है वाया G दैट इज 8 यूनिट्स, तो हम 10 की बजाय यहाँ पे 8 राइट कर लेंगे। और इसी तरह H तक जाने की जो कॉस्ट हमें पड़ेगी दैट विल बी 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। तो प्रीवियसली इनफाइनाइट था, इसका मतलब ये था कि अभी तक H एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो अब वहां तक जाने की जो हमें कॉस्ट पड़ेगी वाया G दैट विल बी 12 यूनिट्स। तो नेक्स्ट भी हम वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और अब हमारे पास F और H नोड्स बचे। तो F की कॉस्ट 8 है, H की कॉस्ट 12 है, तो F विल बी आवर करंट नोड, तो इसको अब हम करंट कंसीडर करेंगे। और F से अगर हम H को अप्रोच करें तो F की कॉस्ट चूंकि हमें 8 यूनिट्स पड़ रही है, तो H तक जाने के लिए हमें 8 प्लस 3 11 यूनिट्स कॉस्ट पड़ेगी, जो कि 12 कॉस्ट से बेहतर है। तो हम इस 12 कॉस्ट को 11 से अपडेट कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो लास्ट नोड होगा दैट विल बी H। तो H तक जाने के लिए जो हमें मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी 11 यूनिट्स एंड दैट विल बी वाया F। This is how we can explore all our nodes in the graph and we can associate the minimum associated cost of each of the node. So in this table, all those values around whom we have put a box are the minimum values of the corresponding column, and each column corresponds to a specific node. Like for example, this 5D is the minimum cost of this column and this is associated with node E. And now is the time to do the backtracking. और बैक ट्रैकिंग के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें इसलिए चाहिए होती है ताकि हम बैक ट्रैक करके शॉर्टेस्ट पाथ को कनेक्ट कर सकें। लाइक अगर हम कंसीडर करें कि G जो है G नोड हमारा गोल पॉइंट था और इस तरह A हमारा स्टार्ट नोड था, तो A से G तक का मिनिमम जो पाथ है वो किस तरीके से हमें मिलेगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि G की जो हमें मिनिमम वैल्यू है दैट इज 6 यूनिट्स, और ये 6 यूनिट हमें वाया E मिली थी, तो हम वापस E में जाएंगे। तो E में अगर हम जाएं तो वहां पे हमें जो वैल्यू मिनिमम मिली थी दैट वाज 5 यूनिट्स एंड दैट वाज थ्रू D, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम E पे D के थ्रू आए थे, तो यहाँ से हम D पे जाएंगे। D पे जाने के बाद हमें पता चलेगा कि हम वहां पे C से आए थे, तो हम बैक ट्रैक करेंगे C पे, और C पे जाने से हमें पता चलेगा कि हम वाया A जो है वो C पर आए थे। तो हमारा जो पाथ बनेगा दैट विल बी फ्रॉम A to C and then from C to D and then from D to E and then from D to G। और ये चीज़ हम यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अगर हमारा G जो है वो डेस्टिनेशन नोड है, तो अगर हम G को बैक ट्रैक करें तो हमने चूंकि यहाँ पे बात की थी कि G पे हम E के थ्रू आए थे, तो हम E पे आएंगे वापस, और E पे अगर हम जाएं तो E पे हम D के थ्रू आए थे, तो E से हम D पे जाएंगे, और इसी तरह D पे हम आए थे C से, तो D से हम C पे जाएंगे, और C पे हम आए थे A से, तो C से हम A पे जाएंगे। एंड दिस विल बी आवर शॉर्टेस्ट पाथ दैट विल एग्जिस्ट फ्रॉम A to C and from C to D and then from D to E and then from to G। और अगर अब हम सेकंड केस कंसीडर करें और उसमें हम H को अपना डेस्टिनेशन नोड अज्यूम करें और A से हमने H तक अगर शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर करना है इस टेबल के थ्रू, तो हम बैक ट्रैकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड केस के लिए यहाँ पे हमें पता है कि H तक आने के लिए जो हमें मिनिमम कॉस्ट पड़ी थी दैट वाज 11 यूनिट्स एंड दैट वाज थ्रू F। तो हम यहाँ से बैक ट्रैक करके F पे जाएंगे, तो F में हमें पता चलेगा कि हम F पे मिनिमम हमें जो कॉस्ट F की पड़ी थी दैट वाज थ्रू G, और हम वापस G पर जाएंगे। तो ये G है हमारा,
तो जी पे आने से हमें पता चलेगा कि हमें जी तक आने की जो मिनिमम कॉस्ट पड़ी थी दैट वाज 6 यूनिट्स और दैट वाज वाया ई। तो हम यहाँ से ई पर जाएंगे, तो ई से हमें पता चलेगा कि हम डी से आए थे तो हम डी पे जाएंगे, और इसी तरह फिर डी पे जाके हमें पता चलेगा कि हम डी पर सी के थ्रू आए थे, और सी पे हमें जाके पता चलेगा कि हम सी पर ए से आए थे। So this is how we can do backtracking and we can construct our path. So this was all from today's lecture, and we have discussed this Dijkstra algorithm thoroughly with 2 examples, and in the next discussion we will talk about A-star algorithm.